ओके, वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर और जिसका अपन जो भी पढ़ने वाले हैं वो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर का अपन वो पढ़ने वाले। एज यू नो दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो है उसका फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं हमने। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था इट वॉज रिलेटेड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, फिर उनका फ्लो चार्ट देखा था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स क्या होता है कि वेन एवर वी हैव सम टाइप ऑफ इनकम, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई इनकम होती है देन वी हैव सम कंजम्पशंस, तब अपने पास क्या होता है, कंजम्पशन होता है। तो वी आर जस्ट गेटिंग या एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन आवर इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, जब भी हम हमारी इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि जो भी हम इनकम को डिस्पोज कर रहे हैं, वॉट एवर इज़ अवर डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन, जो भी हमने कंजम्पशन कर रखा है उसके बीच के रिलेशन को अपन क्या बोल देते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो अपन ने ये चीज़ पढ़ रखी थी कि कीनेस जो हैं वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने बहुत सारे व्यूज़ दे रखे हैं। तो कीनेस जो हैं उन्होंने एक व्यू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर भी दे रखा था। द व्यू वाज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, मतलब उन्होंने जो है हमको कंजम्पशन का साइकोलॉजिकल लॉ दिया था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो इट वाज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ये एक लॉ है विच टेल्स अस या विच कैन प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन दैट the rate of income is faster than its consumption। मतलब कि जब भी हम कोई इनकम अर्न करते हैं तो अगर कभी हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो इट इंक्रीज वुड बी मोर, ठीक है, बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वुड बी नॉट टू मच। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब आप ही सोचो, कोई पर्सन है 10,000 रुपीज़ अर्न करता था, हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है। अब वो इंसान जो है वो 12,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो उसके एक्सपेंडिचर कोई डबल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर थोड़े से परसेंट से इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये ऐसा कीनेस ने बोल रखा है। अब इसको अपन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जो अपन प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तो वो ये होता है कि दैट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे अलग अलग शेड्यूल बना रखा है। तो वन इज़ रिलेटेड टू इनकम, एक चीज़ जो है हमको इनकम के बारे में बताती है। नेक्स्ट इज़ कंजम्पशन, कि हमने कितना कंज्यूम कर रखा है। थर्ड इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड कितना था। एंड फोर्थ वन इज़ रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड। यू नो दैट कि कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों का जो टोटल होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट डिमांड। मीन्स व्हेन वी आर एडिंग 20 एंड 10, अगर अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी आर जस्ट गेटिंग 30 रुपीज़, हमारा 30 आता है। यहाँ पे फिर अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो 30 और 40 का जो समेशन होता है वो हमारे पास क्या आता है, 30 और 10 का समेशन आता है 40। मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है एग्रीगेट डिमांड। ओके, ये तो हमारा बेसिक था। अब इसके आगे अपन देखते हैं जो ये जो फिनोमेना है या लॉ जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो यू कैन सी हियर, मैं पहले ये रब कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगी वो सारी चीज़ें। ओके, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इनकम है, ठीक है, वो पहले कितना था, 0, देन वी रीच टू 20, फिर हमारा इनकम क्या हो गया, 20 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, मतलब 20 जस्ट 20 का मल्टीपल में इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, 0 से 20 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। तो साइमल्टेनियसली हमारी एग्रीगेट डिमांड कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई, 30 से लेके कहाँ पे पहुँच गई हमारी एग्रीगेट डिमांड, 30 टू 40। ओके, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो हमारी जो इनकम थी वो 20 रुपीज़ से कहाँ पे आ गई, 40 रुपीज़ से, मतलब जस्ट क्या हो गई, डबल, 20 टू 40। तो वी कैन सी हियर कि जब 20 रुपीज़ हमारी इनकम थी उस टाइम पे हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी थी, 40 रुपीज़ की। तो
तो अब इनकम इंक्रीज़ हुई तो डिमांड भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, है ना। तो इनकम हमारी डबल हो गई, तो क्या हमारी डिमांड भी डबल हो गई क्या? 40 से 80 पे पहुंच गई या नहीं? हमारी डिमांड कितनी है? 40 to 50। मीन्स वी कैन से कि इनकम का इंक्रीज़ जो है वो फास्टर रेट पे होता है एज़ कम्पेयर टू डिमांड्स, ठीक है। डिमांड का इंक्रीज़ जो है वो थोड़ा सा स्लो रेट पे हो जाता है। क्यों हो जाता है? जस्ट बिकॉज हम उसमें से कुछ सेविंग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि 42 वो कहाँ पे पहुँच गई है, जो इनकम है वो 40 रुपीज़ से कहाँ पे पहुँच गई है? 60 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। मतलब फिर 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या एग्रीगेट डिमांड है जो वो 50 से कहाँ पे पहुँची है? 60 पे पहुँची। ओके, तो वी कैन सी हियर कि जब जब हमारी इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। वेन एवर अवर इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। जब भी हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो साइमल्टेनियसली हमारे कंजम्पशन के ऊपर भी क्या पड़ता है? इफ़ेक्ट पड़ता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो वी कैन सी कि दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। एक एस्पेक्ट इंक्रीज तो सेकेंड एस्पेक्ट भी क्या हो गया? इंक्रीज। ओके, अब अपन इसको रिवर्स कंडीशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिवर्स कंडीशन क्या है? तो रिवर्स कंडीशन इज़ दैट कि अब अपन देखते हैं उल्टा। तो अब आप नीचे से स्टार्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में देखो, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं 120 से। तो अर्लियर वी हैव 120 रुपीज़ ऑफ अर्निंग। अपन को कितने रुपए मिल रहे थे? 120। इन दैट केस वी आर जस्ट हैव एग्रीगेट डिमांड ऑफ ₹90 रुपीज़ की हमारे पास क्या होती थी? एग्रीगेट डिमांड। बट व्हेन आवर इनकम डिक्रीज एंड रीच अप टू 100, जब तक हमारी इनकम 100 पे पहुंच पाई तब तक हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? 80। मीन्स आवर डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेज। हमारी डिमांड भी क्या हो गई? डिक्रीज। एज आवर इनकम इज इंक्रीजिंग। हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड भी हमारी इनकम डिक्रीज हुई तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज होगी। सेम वे में वी कैन से कि हमारी इनकम जो है वो 100 से 80 पे पहुंच गई, मतलब 20 रुपीज़ से डिक्रीज, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड था वो भी क्या हो गया? साइमल्टेनियसली डिक्रीज। मीन वी कैन से कि इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो वी कैन से दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन वेदर बोथ हैव सेम इफेक्ट, या तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? सेम इफेक्ट, मतलब या तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे या तो दोनों क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं दैट प्रोपेंसिटी बेसिकली रिलेट्स टू प्रोबेबिलिटी या फिर परसेंटेज। अपन परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी मीन्स परसेंटेज विच शोज यू द रिलेशन बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या डिराइव्ड हो जाएगा? तो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला। हमको फॉर्मूला जो है वो मिल रहा है। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारी इनकम, ठीक है, और उसको अपन डिवाइड कैसे करने वाले हैं? इनकम वुड बी डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, मतलब y डिवाइडेड बाय c। इट वुड बी अवर फॉर्मूला। ये हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? y, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं लिख रही हूँ, y डिवाइडेड बाय c। y को अपन c से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग जस्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका अपन मल्टीप्लाई अगर 100 कर देंगे तो अपन को परसेंटेज की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट अज्यूम 20 डिवाइडेड बाय 40। अगर अपन को यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिराइव करनी है, जस्ट अज्यूम फर्स्ट कंडीशन में, तो हमारी इनकम कितनी है? 20 और हमारा कंजम्पशन कितना है? 40। तो ठीक है, अपन डिवाइड कर सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 40, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे तो 50%, मतलब कि हमारी डिमांड कितनी हो रही है? 50% की। फिर नेक्स्ट कंडीशन में आप निकाल सकते हो 40 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो आपको पता पड़ जाता है 80%। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अपन आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू प्रोपेंसिटी टू, ठीक है। अब प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू सेव भी बहुत सिंपल है। प्रोपेंसिटी टू सेव बोलती है इट शोज यू द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। मतलब ये हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? वॉट एवर वी हैड सेव एंड हाउ मच वी अर्न। जितना अपन को मिला है प्लस जितना अपन ने सेव किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा हमको? प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो यही है। एज वी इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट एज वी इंक्रीज अवर इनकम सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे डिमांड के केस में था कि हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे भी होता है दैट अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी सेविंग भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। जस्ट अज्यूम कोई पर्सन 10,000 रुपीज़ अर्न करता था, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें वो 7,000 रुपीज़ स्पेंड करके 3,000 सेव करते थे। अब उनकी इनकम क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। इनकम पहुंच गई 15,000 पे।
अब सामने वाला सोचेगा चलो ठीक है, हम कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, हम थोड़ा अच्छा खाना खा सकते हैं, थोड़ा अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, तो वो एटलीस्ट अपनी इनकम में से 10,000 रुपीज़ स्पेंड कर देगा, ठीक है। बट वो सेव कितने करेगा, 5,000 रिमेनिंग, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा सेविंग का परसेंटेज भी क्या हो जाता है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज। मीन्स वी कैन से कि देयर वुड बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। ओके अब आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द रेट ऑफ सेविंग इन इनकम इज़ फास्टर देन इनकम। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, कम इंक्रीज़ होता है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेविंग इज़ फास्टर, मतलब हम सेव ज़्यादा करते हैं। अब आप ही सोचो किसी की लॉटरी लग जाएगी, तो लॉटरी लगेगी तो इंसान खाना तो खाएगा नहीं कि चलो मैं बहुत सारा खाना रख लेता हूँ या बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता हूँ। नहीं, वो क्या सोचेगा कि हमको लॉटरी लगी तो सेव कर लो। मतलब जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है किसी भी सोर्स से, लॉटरी एक एग्जाम्पल है, इट्स नॉट एन इनकम, ये तो एकदम कैजुअल बेसिस पे कोई इनकम आ गई या कोई सडन बेसिस पे आ गई है, ठीक है। तो वही देख रहे हैं अपन, तो हम नॉर्मल इनकम की बात करते हैं तो भी यही होता है कि हम सेविंग पे ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब अपन एग्जांपल पढ़ते हैं। जस्ट रिज्यूम, आप यहाँ शेड्यूल देखो, तो शेड्यूल बोल रहा है आपको इनकम के बारे में कि हम जस्ट रिज्यूम हमारी इनकम कितने रुपए की होती है, 0 रुपये की। अब आप सोचो किसी इंसान के पास कोई इनकम नहीं है तो क्या वो कुछ कंज्यूम नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। कैसे कंज्यूम करेगा, तो वो अपनी सेविंग में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। क्या करेगा, सेविंग में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेगा और उसको स्पेंड कर देगा, तो सेविंग वुड बी नेगेटिव। ये रीज़न है यहाँ पे सेविंग का नेगेटिव होने का, जो मैंने लास्ट ग्राफ में आपको बताया था उसको अभी एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो सेविंग क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और हम उसी चीज़ से क्या कर लेते हैं, गुड्स को परचेज़ कर लेते हैं। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है इकोनॉमी की साइड से हमको कोई रिटर्न नहीं मिलता, मतलब हमारी इनकम क्या हो जाती है, 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। या फिर अपन एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल वुड बी लाइक दैट कि जस्ट अज्यूम कोई पर्सन है, या फिर हाँ चलो लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग थे जो जॉब पे नहीं जा पा रहे थे, तो क्या उनके लिए कोई इनकम जनरेट हो रही थी क्या, नो। बट वो रेगुलर एक्सपेंडिचर तो कर रहे थे, वो परचेज भी कर रहे थे, गुड्स को कंज्यूम भी कर रहे थे, यस और नो। कहाँ से कर रहे थे, तो दे हैव सम टाइप ऑफ सेविंग। उनके पास क्या थी, सेविंग कर रखी थी उन्होंने पहले, उसमें से कुछ अमाउंट वो क्या करते थे, डिडक्ट कर लेते थे। तो कंजम्पशन वॉज इंक्रीजिंग या फिर कंजम्पशन वॉज रेज बाय अ पर्सन, बट इट इज़ फ्रॉम दी सेविंग। तो हमने यहाँ पे यही सीखा कि हमारी इनकम जनरेट नहीं हुई, कंपनी की साइड से उनको कुछ पैसे नहीं मिले, बट एज दे हैव सम टाइप ऑफ सेविंग्स, तो हमने क्या करा, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको शायद, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो इनकम हमारी 0 से कहाँ पे पहुंच गई, 20 पे, ठीक है। मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी इनकम जो है वो क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। तो इनकम इंक्रीज़ हुई तो कंजम्पशन तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होना ही चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। बट हमारी सेविंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। मतलब पहले -20 रुपीज़ थी, मतलब हम सेविंग में से ही सब कुछ ले रहे थे, बट अब अपन क्या कर रहे हैं, 20 रुपीज़ हमको एम्प्लॉय हैं हम, तो हमको मिल गए हैं। बाकी हमारी डिमांड 30 रुपीज़ की प्रोडक्ट परचेज़ करने की थी, तो 10 रुपीज़ हमने काय में से ले लिया, सेविंग में से, ठीक है। ये वही बात हो गई कि जस्ट अज्यूम आपके पास 100 रुपीज़ है, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है और वो 200 रुपीज़ का है, तो आप किसके पास चले गए, अपने पेरेंट्स के पास, उन्होंने आपको 100 रुपीज़ दे दिए। तो एक तरीके से उन्होंने अपने पास से पैसे आपको दे दिए, तो सेविंग हमारे लिए वही रोल प्ले करी। तो एग्रीगेट सप्लाई वुड बी 20, ओके। मतलब ये याद रखना कि इनकम और ये जो सप्लाई है ये दोनों हमेशा क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था कि नेशनल इनकम और सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे अपन पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे फिर वापस वही इनकम जो है वो 20 से 40 पे पहुँच गई और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमारा 40 का ही है। मतलब यहाँ पे अब हमको कुछ भी सेविंग में से नहीं लेना पड़ा, सारा के सारा हमने जो इनकम अर्न करी थी उसको सारा स्पेंड कर दिया। फिर नेक्स्ट 60 का इनकम अर्न करा, 50 रुपीज़ का हमने एक्सपेंडिचर करा और साइमल्टेनियसली 10 रुपीज़ हमने सेव कर लिए, ठीक है। तो जो इनकम होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल। 80 की इनकम थी तो हमने कंज्यूम करी 60 रुपीज़ का और 20 रुपीज़ का वी हैव सेव्ड, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम इंक्रीज़ होती है तो सेविंग भी इंक्रीज़ होती है, बट सेविंग का रेट जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फास्टर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और ये चैप्टर जो है अब मैंने हाफ पोर्शन इसका कंप्लीट कर लिया, इसका रिमेनिंग पोर्शन अब अपन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।